नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सबको पता है, बछवारस का व्रत पुत्र की दीर्घ आयु के लिए महिलाएं करती हैं। ये व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बछवारस या गोवत्स द्वादशी या वत्स द्वादशी कहा जाता है। इस माह बछवारस 16 अगस्त 2020 को आ रहा है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां व्रत रखती हैं और अपने पुत्र के दीर्घ आयु की कामना करती हैं। इस दिन पुत्र की पसंद के व्यंजन बनाए जाते हैं और उन्हें उपहार भी दिए जाते हैं। कहीं कहीं माताएं पुत्रों की नजर भी उतारती हैं। इस दिन स्त्रियां मूंग, मोठ, बाजरा अंकुरित कर गाय के बछड़े को खिलाती हैं और व्रत स्त्रियों को भी आहार में यही अन्न लेना होता है। इस दिन गाय का दूध सर्वथा वर्जित माना जाता है और केवल भैंस का दूध ही उपयोग में लिया जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी बछवारस का पर्व मनाने के पीछे की मान्यता कि इस दिन श्री कृष्ण भगवान पहली बार गाय चराने के लिए घर से बाहर निकले थे। यह माता यशोदा और पुत्र श्री कृष्ण के बीच के प्रेम का एक जीवंत उदाहरण के रूप में मनाया जाता है। माता यशोदा के लिए अपने कान्हा अत्यंत लाडले थे और उनकी हर बात कान्हा से आरंभ होकर कान्हा पर ही खत्म होती थी। कान्हा की नटखट अदाएं, चुलबुलापन और मासूमियत पूरे ग्रामवासियों के लिए मनोरंजन और आस्था का विषय होते थे। जब श्री कृष्ण भगवान बड़े हो गए तब उनके सारे मित्र ग्वाला गाय चराने के लिए जंगल में जाने लगे, लेकिन अपने मित्रों को देखकर श्री कृष्ण भगवान ने भी जिद की कि वह भी गाय चराने के लिए जाएंगे। माता यशोदा जानती थी कि उनके कान्हा को कितने शत्रुओं से खतरा है, पर वह इस सत्य से भी परिचित थी कि आयु के अनुरूप पुत्र को घर से बाहर भेजना ही होगा। अपने पुत्र को इतना देर बाहर भेजने के नाम से भी वह चिंतित थी। आखिरकार भाद्रपद की कृष्ण पक्ष द्वादशी को श्री कृष्ण का जंगल में गाय चराने जाने का समय निश्चित हुआ और पुत्र की चिंता में वह उसे हर कष्ट से बचाने के लिए माता यशोदा ने कई प्रकार के यत्न किए। उनका लाडला इतनी देर घर से बाहर रहने वाला था, इसलिए माता ने अपने पुत्र के पसंद के सारे व्यंजन बना दिए। श्री कृष्ण ने प्रथम वन गमन पर गोकुल गांव की प्रत्येक माता ने कृष्ण के प्रति दुलार प्रकट करने के लिए उनके पसंद के व्यंजन बनाए। श्री कृष्ण के साथ वन जाने वाली गाय और बछड़ों के लिए भी मूंग, मोठ, बाजरा अंकुरित किया गया। सुबह यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को हर तरह से सुंदर तरीके से सजाया और उन्हें काला टीका लगाया। उन्होंने पूरे दिन खाने के लिए ढेर सारे व्यंजन श्री कृष्ण भगवान के साथ बांध दिए और उनके ही साथ ही ब्रज की सारी माताओं ने भी श्री कृष्ण के लिए व्यंजनों का ढेर लगा दिया। गायों और बछड़ों का भी श्रृंगार हुआ और पूजा के बाद उन्हें अंकुरित अनाज खिलाया गया। इस तरह माँ की ममता से ओतप्रोत श्री कृष्ण का पहला गोवत्सचारण पूरा संपूर्ण हुआ। श्री कृष्ण के वापस आने तक गांव की किसी महिला ने उनकी चिंता में भोजन नहीं किया। गायों के लिए अंकुरित किए हुए अन्न पर ही उनका दिन कट गया और इस तरह बछवारस का व्रत अस्तित्व में आ गया। उस दिन की स्मृति में ही यह व्रत किया जाता है और माताएं अपने पुत्र के लिए व्रत और गाय बछड़े का पूजन करती हैं। भगवान श्री कृष्ण को गाय और बछड़ों से बहुत प्रेम था, इसलिए इस त्योहार को मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि बछवारस के दिन गाय और बछड़ों की पूजा करने से भगवान कृष्ण सहित गाय में निवास करने वाले सैकड़ों देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। बछवारस का पर्व राजस्थानी महिलाओं में ज़्यादा लोकप्रिय है और बछवारस के दिन विवाहित महिलाएं पुत्र की प्राप्ति और मंगल कामना के लिए व्रत रखती है। इस दिन अंकुरित चने, मटर, मूंग आदि का सेवन किया जाता है। इस दिन गाय का दूध और उससे बनी चीजों का सेवन करना वर्जित माना जाता है। इस दिन गेहूं का उपयोग नहीं करना चाहिए और साथ ही कटी हुई सब्जियां और फलों को भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन गाय और बछड़ों की पूजा की जाती है। अब हम आपको बछवारस की पूजन विधि और बछवारस से जुड़ी कथा के बारे में विस्तार से बताते हैं।
बछवारस की पूजा के लिए भैंस का दूध और दही, भीगा हुआ चना और मोठ ले। मोठ और बाजरे में घी और चीनी मिलाएं। गाय के रोली का टीका लगाकर चावल के स्थान पर बाजरा लगाएं। बायने के लिए एक कटोरी में भीगा हुआ चना, मोठ और बाजरा और रुपया रखें। इस दिन बछड़े वाले गाय की पूजा की जाती है। यदि गाय की पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप एक पाटे पर मिट्टी की बछवारस बनाते हैं और इसके बीच में एक गोला मिट्टी की बावड़ी बनाते हैं। फिर उसको थोड़ा दूध दही से भर देते हैं। फिर इन सब चीज़ों को चढ़ाकर पूजा करते हैं। इसके बाद रोली और दक्षिणा चढ़ाते हैं, स्वयं को तिलक निकालते हैं, हाथ में मोठ और बाजरा के दाने को लेकर कहानी सुनते हैं। बछवारस की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटों और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन 12 सालों तक वो तालाब नहीं भरा था। तालाब नहीं भरने के कारण पूछने के लिए उसने पंडितों को बुलाया। पंडितों ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या बड़े पोतों की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोतों की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बछवारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गए। वह दासी से बोल गया था कि गहुले को पका देना। गहुला से उसका तात्पर्य गेहूं के धान से है। दासी को कुछ समझ नहीं आया। दरअसल गहुला गाय के बछड़े का नाम था। उसने गहुले को पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूछने आ गई थी। तालाब पूछने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला कि माँ, मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बछवारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौट आए तो उन्होंने देखा कि बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा कि आपने ही तो कहा था, उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने कहा, पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया और साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बछवारस का व्रत करना चाहिए और तालाब पूजना चाहिए। हे बछवारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसे हम सभी को भी देना। कहानी कहते सुनते ही सभी की मनोकामनाओं को पूरी करना। और इसके बाद एक गणेश जी की कहानी को अवश्य कहें। आप भी इस बछवारस का पर्व को हर्षोल्लास के साथ गाय की पूजन और बछड़े की पूजन के साथ मनाइए। और अगर आपको हमारे बछवारस की कथा पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।